बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं क़ुरआन अकेडमी, जिसके अंदर हमारे पास बायोलॉजी 9th क्लास के हवाले से चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट्स हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं। अच्छा, इनको शुरू करते हैं। ऑर्गेनेलीज, सेल लेवल, टिश्यूज़, बायोस्फीयर, स्पीशीज़ एंड हैबिटेट। ये जितनी भी आपको ये टर्म्स बताइए, ये सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चंस में वो पूछ सकता है आपसे कि भाई ऑर्गेनेलीज क्या है, या इसकी एग्जांपल या इसका कोई फंक्शन लिखे। सेल लेवल क्या है, इसके डेफिनेशन लिखे। टिश्यूज़ क्या होते हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, स्पीशीज़ क्या होते हैं और हैबिटेट क्या होते हैं। तो इसके अंदर जो है हम आपको बारी बारी डिस्कस करके बताएंगे कि ये सारी की सारी होती क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनेलीज। नंबर 1, ऑर्गेनेलीज क्या होती है। ऑर्गेनेलीज लिखा हुआ है कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल के एक हमारे पास ये देखिए बिल्कुल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक ये पूरा का पूरा सेल है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उसके अंदर ये हो गई, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। इनको कहते हैं हम ऑर्गेनेलीज, यानी कि कोई भी सेल होगा उसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी होगी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये सारी की सारी क्या होंगी, ऑर्गेनेलीज होंगी। अगर इन सबको एक नाम देंगे तो वो ऑर्गेनेलीज होगी, और इनके अलग अलग नाम होंगे तो वो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम्स है, तो वो भी हमारे पास ऑर्गेनेलीज होंगी, ठीक है। और अगर अलग अलग करेंगे तो उनका अपने नाम है, और अगर मिलकर एक नाम होता है वो उनका ऑर्गेनेलीज होता है। यही कि मतलब सेल के अंदर जो मज़ीद स्ट्रक्चर्स पाई जाती है उनको कहते हैं ऑर्गेनेलीज। वो कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज। वो कह रहा है कि जब बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलती है, असेंबल होती है, तो एक ऑर्गेनेलीज बनाती है, मतलब वो मिलकर एक ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। कौन? बायोमोलिक्यूल्स। अब देखिए बिल्कुल डायग्राम के अंदर भी आपको समझा दिया कि ये एक सेल है, हमारे पास कोई भी सेल हो सकता है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हमारे पास ऑर्गेनेलीज पड़े हुए हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ये सारे की सारी क्या है, ऑर्गेनेलीज है। इन सब को अगर एक नाम देंगे तो वो क्या नाम होगा, ऑर्गेनेलीज का नाम होगा। और इसके बाद है इसकी एग्जांपल, आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल है ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई डॉट, और उसके अलावा राइबोसोम्स लिखा हुआ, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल्स हैं। तो ये था ऑर्गेनेलीज शॉर्ट क्वेश्चन विद एग्जांपल विद डायग्राम। आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास सेल लेवल, कि ये कौन सा लेवल होता है। आप ये देखिए कि ज़िंदगी, कोई भी ज़िंदगी हो, कोई भी लिविंग थिंग, उसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको कहते हैं सेल। तो मतलब द बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल, कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल कहलाती है। आगे बेटा हमारे पास फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, ये हमने जो पीछे ऑर्गेनेलीज की डिफाइन पढ़ी, एग्जांपल डायग्राम देखिए और फिर एग्जांपल। अब उसके कुछ फंक्शंस हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। तो इनके काम क्या होते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई एक ख़ास काम होता है। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक ख़ास काम है। माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये जो है ना हमारे पास जो सेल होता है उसका ये पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसका काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर, ये होती किस लिए है, स्पेशलाइज्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है सेल के लिए, यानी कि सेल के अंदर जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों करता है, क्योंकि ये खुद पावर हाउस ऑफ दी सेल है, जिसकी वजह से ये वाला इसका फंक्शन है। उसके बाद है राइबोसोम, ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, जो कि मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनेली है।
ऑर्गेनेली ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको जो प्रोटीन मिलती है वो किससे मिलती है? राइबोसोम से। इनके फैक्ट्री जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कपड़ों की फैक्ट्री होती है, उसके अलावा साबुन, मतलब वहाँ पर बेतहाशा हर चीज़ होती है। जिस चीज़ की वो फैक्ट्री होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसके अंदर बेहद बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होंगी। अब ये करता क्या? स्पेशलाइज्ड पार्सल प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये प्रोटीन खुद बनाती है। जिस तरह फैक्ट्री के अंदर अगर साबुन की फैक्ट्री तो वहाँ पर साबुन बनेगा और बहुत सारा वहाँ पर साबुन पड़ा होगा। तो राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है और खुद ये एक प्रोटीन फैक्ट्री है, और ये पूरे के पूरे सेल को राइबोसोम जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो ये थे फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलीज, 2 माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। आगे बेटा हमारे पास टिश्यूज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो हम देखते हैं कि टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं। टिश्यूज़ बेटा होते हैं ज़्यादा उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, मतलब कि वो एक सेल से नहीं बने होते हैं, मैनी सेल से बने होते हैं। तो ये उनके अंदर होते हैं हमारे पास टिश्यूज़। वो कह रहे हैं कि टिश्यूज़ होते क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स? सिमिलर सेल, यानी कि जो एक जैसे सेल्स होंगे उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बना होगा, और वो जो ग्रुप होगा वो बिल्कुल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, यानी कि सिमिलर सेल्स होंगे तो सिमिलर फंक्शन होगा। ठीक है, एक जैसे सेल्स पाए जा रहे हैं तो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म होगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं टिश्यू। अब जैसे वो उसने कहा कि ना मल्टी सेल होती, मल्टी सेलुलर के अंदर है टिश्यूज़। ह्यूमंस के अंदर जैसे अब हम मल्टी सेलुलर है, इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी हो सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास मल्टी सेलुलर होंगे, यानी कि जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे सेल्स पाए जाएंगे, उनको हम कहेंगे टिश्यूज़। और टिश्यूज़ क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। एक जैसा सेल्स का ग्रुप एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो जो डिफाइन होगी वो टिश्यूज़ की होगी। आगे बेटा इसके हमारे पास टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, कि भाई इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेटा। प्लांट्स के अंदर अलग होती हैं, एनिमल्स के अंदर अलग होती है। ज़ाहिर है प्लांट्स बिल्कुल हमसे डिफरेंट है, एनिमल्स भी, और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इनकी टाइप्स भी बिल्कुल ऐसी डिफरेंट हैं। प्लांट्स के अंदर और टाइप्स हैं जबकि एनिमल्स के अंदर और है। जो प्लांट्स के अंदर है वो एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़, ठीक है ना। जो टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं उन टिश्यूज़ का नाम क्या है? एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड ग्राउंड टिश्यूज़। जबकि जो एनिमल्स के अंदर पाए जा रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन से? नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, ये हमारे अंदर भी होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ दोनों के दोनों, ठीक है। पर नर्वस टिश्यूज़ जो हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर होते हैं, मस्कुलर जो हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं, मसल्स, उन टिश्यूज़ को कहते हैं। तो ये था टिश्यूज़ टाइप्स, और उसकी हमने जो है फर्दर जो टाइप्स है प्लांट्स के अंदर भी हैं और एनिमल्स के अंदर भी हैं आपको बता दी। आगे चलते हैं बेटा। आगे भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो पूछता है कि बायोस्फीयर क्या है और उसकी हमें जो है एग्जाम्पल दें। अब आप देखिए बायोस्फीयर, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। स्फीयर का मतलब होता है कोई जगह, कोई एरिया, या कोई इलाका, या कोई ज़मीन का कोई भी हिस्सा करता है। अब इसकी डिफाइन आपके सामने लिखी हुई है कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट, इनके ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ पर तमाम ज़िंदगी मौजूद हो, यानी कि वहाँ पर प्लांट्स भी हों, वहाँ पर एनिमल्स भी हों, वहाँ पर जो हशरातुल अर्ज़ हैं वो भी हों, यानी कि हर चीज़ मौजूद हो, हर वो चीज़ जिसके अंदर ज़िंदगी हो वो उस जगह पर मौजूद हो, यानी कि वो ज़मीन का वो हिस्सा या वो टुकड़ा जिसके ऊपर ज़िंदगी, तमाम किस्म की ज़िंदगी मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर या फिर इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर भी यही होता है, जैसे हम जंगल में चले जाएं तो वो ज़मीन का कोई हिस्सा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर इंसान भी होंगे, वहाँ पर एनिमल्स भी होंगे, वहाँ पर बर्ड्स भी होंगे, वहाँ पर प्लांट्स भी होंगे, वहाँ पर इंसेक्ट्स भी होंगे, तो मतलब वो तकरीबन तमाम ज़िंदगी वहाँ पर मौजूद है। तो वो क्या आ जाएगा बेटा? बायोस्फीयर के अंदर, कि ज़मीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर तमाम ज़िंदगी पाई जाए वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। और मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जाम्पल है डिज़र्ट्स,
इसको हम सहरा कहते हैं, ठीक है। सहरा के अंदर जैसे रेतीले इलाके, वहाँ पर भी बिल्कुल पूरी लाइफ मौजूद है, वहाँ पर इंसान हर चीज़ मौजूद है। उसके बाद है ओशियंस। ओशियंस भी बेटा समंदर वगैरह दरियाई इलाके को कहते हैं, वहाँ पर भी पूरी की पूरी लाइफ मौजूद है, ठीक है। तो ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पर तमाम लिविंग थिंग्स यानी कि तमाम लाइफ मौजूद है, उसको कहेंगे बायोस्फीयर। एंड नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हमारे पास नेक्स्ट है स्पीशीज़। नेक्स्ट क्या है? स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस नेचुरली विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि रिप्रोड्यूस करता हो कुदरती तौर पर नेचुरली और एक दूसरे विद अनदर एक दूसरे के साथ एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अब मतलब कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होते हैं, उसके अंदर मतलब कि हमारे पास क्या आ सकते हैं? काउज हैं, गोट्स हैं, माउस है, ये जितनी हैं ये सारी की सारी क्या हमारे पास स्पीशीज़ हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदारों का ऐसा ग्रुप जो कि रिप्रोड्यूस करता हो कुदरती तौर पर एक दूसरे के साथ एंड और साथ में प्रोड्यूस करे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम कहेंगे स्पीशीज़। मिसालें भी आपको दी हुई हैं, गोट्स हैं, काउज हैं, ठीक है, माउस है, ये सारी की सारी क्या है? स्पीशीज़। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास हैबिटेट। कि हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसका मतलब होता है कि ज़मीन का वो एरिया जहाँ पर ज़िंदगी हो, यानी कि मीन्स द एरिया ऑफ अर्थ वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। ज़मीन का ऐसा, ये तकरीबन हमारे पास बायोस्फीयर के साथ इसकी डेफिनेशन मिलती है, एक जैसी है बिल्कुल। हैबिटेट उसका मतलब ये है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर हमारे पास ज़िंदगी हो, यानी कि ज़िंदा चीज़ मौजूद हो, यानी कि मीन्स द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव्स। मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ठीक है। फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं ग्रास लैंड, यानी कि जो हमारे पास घास वाला इलाका हो या ग्रास लैंड होता है, उसके ऊपर भी मुकम्मल ज़िंदगी पाई जाती है। तो ये थी कुछ 2-3 एग्जांपल्स हैबिटेट की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ डेफिनेशंस थी जो कि मैंने आपको फर्दर बारी बारी जो है बता दिया। अब इसके अंदर जो भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछे तो उसके साथ एग्जांपल, फंक्शन वगैरह सारा कुछ आपको मतलब 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर इसके अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको दूर करने के लिए आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं और उसका आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर हमारा चैनल पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।